मैं डॉक्टर साधना मिश्रा लखनवी, लखनऊ उत्तर प्रदेश भारत से आप सभी को देश और विदेश सभी जगह में सभी श्रोताओं को मैं हृदय से नमन वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। आज आप सबके बीच में उपस्थित हुई हूँ एक विशेष कार्यक्रम के तहत। वो कार्यक्रम है अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका हिंदी की गूंज के तहत मैं आज अपनी एक वीडियो के माध्यम से छोटी सी लघु कथा लेकर आई हूँ। और ये हिंदी की गूंज पत्रिका के लिए या हम सबको आप सभी देश विदेश की मित्रों तक पहुँचाने के लिए इसका सारा श्रेय जाता है जापान की रहने वाली हमारी काव्य मित्र और बहुत बड़ी साहित्यकारा डॉक्टर रमा शर्मा पूर्णिका जी को। मैं 5-6 सालों से उनसे जुड़ी हुई हूँ और तब से बराबर एक ये चीज़ देखती हूँ कि दिन प्रतिदिन साल दर साल उनका हिंदी का प्रचार प्रसार अलग अलग रूपों में भिन्न भिन्न रूपों में बढ़ता जा रहा है। तो कभी ई पत्रिका के माध्यम से, कभी हार्ड पत्रिका के माध्यम से, तो कभी वीडियो और ऑडियो के माध्यम से, कभी लेखन के माध्यम से, मतलब विभिन्न विधाओं के अंतर्गत रह करके वो हिंदी का प्रचार प्रसार जितना कर सकती है और जितना करवा सकती है सभी हिंदी प्रेमियों से, वो सब उनके साथ जुड़े हुए हैं और बहुत हमें गौरव होता है कि हम उनके साथ में जुड़े हैं। तो अभी मैं अपने वीडियो में एक लघु कथा कन्या भोज या कन्या पूजन को लेकर आई हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज 30 तारीख शारदीय नवरात्र का 9वां दिन है और 1 तारीख और शारदीय नवरात्र का 9वां दिन है। तो इसके लिए इसमें सभी जानते हैं कि सभी के घरों में, हिंदू घरों में कन्याओं को पूजा जाता है, कन्याओं को खिलाया जाता है, भोजन कराया जाता है। उसी पर आधारित एक कविता है, तो सुनिएगा कि मानसी जहाँ रहती है वहाँ लगभग सभी जगह नवरात्र के आते ही कॉलोनी या किसी भी मोहल्ले में कन्या पूजन, व्रत, दान, दक्षिणा इत्यादि की क्रियाकलाप शुरू हो जाते हैं और सर्वत्र देखकर यही लगता है कि चारों ओर माँ जगदम्बा ही विराजमान है। नवरात्रि में अष्टमी या नवमी के दिन कन्याओं को खोजना बहुत मुश्किल काम होता है, फिर भी लग करके खोजा ही जाता है। उन्हें बुलाया जाता है, घर पर सजाया जाता है और उनका पूजन करके उनको भोज कराया जाता है, उनका भोग लगाया जाता है। तो अक्सर जो भी लड़कियां मिलती हैं, छोटी लड़कियां, वे 1-2 घरों में जहाँ पहले जाती है वहाँ तो भरपेट भोजन कर लेती हैं। उसके बाद में दक्षिणा सामग्री के लोभ संवरण न कर पाने के कारण जाती तो सब जगह हैं, लेकिन बस केवल नाम करने के लिए बस जरा सा मुँह झूठा किया और अपनी दक्षिणा सामग्री को खुश होकर के ले करके वो चली आती हैं। तो खाए चाहे वो एक ही को। तो और कन्या पूजी इस प्रकार से कन्या पूजने से हर किसी महिला को संतुष्टि मिल जाती थी। उसको लगता था कि हाँ, देवी माँ ने हमारे घर का पवित्र कर दिया है। और तो मानसी के पड़ोस में एक और औरत रहती थी जिसका नाम था सुगना, और सुगना के 6 लड़कियाँ थीं। अब उस कॉलोनी में तो कन्याओं की कमी लगभग नहीं के बराबर थी। सबको ये विश्वास था, अंदेशा था कि देर सवेर कन्या तो मिल जाएंगी, सुगना की ही लड़कियाँ मिल जाएंगी, और वास्तव में यही होता भी था। तो हर औरतें उनको पहले से ही बुलाने की मुहिम छेड़ देती थी कि अष्टमी को उन्हें बुलाना है या नवमी को उन्हें बुलाना है, और मानसी भी उसमें शामिल थी। तो मानसी भी अपने आप को समझ लेती थी कि मैंने भी बहुत बड़ा पूजन कर लिया है, कन्याओं को बुला के भोजन करवा दिया है। लेकिन उसको थोड़ा उत्कंठा होती थी, कुछ जिज्ञासा होती थी जानने की। तो आखिर एक बार उसने क्या किया कि जब वो बेटियों को लेकर के आई और जाने लगी सुगना, तो सुगना को रोककर मानसी ने एक दिन पूछ ही लिया आखिर कि तुम्हारे पति कहाँ रहते हैं, क्योंकि आज तक देखा नहीं है, इसलिए आज मैं पूछ रही हूँ। तो सुगना ने बड़ी ही सरलता से, बड़ी ही निश्चिंत और खुशी के भाव से कहा, दीदी मैंने शादी नहीं की है। मानसी अवाक, फिर शादी नहीं की और ये लड़कियाँ 6 कैसे?
थोड़ा सा मुस्कुराई सुनना, हंसी और उसने कहा बताती हूँ। दीदी, मैंने शादी नहीं की है, लेकिन ये बच्चियाँ अनाथ हैं, बिना माँ बाप के इधर उधर डोल रही थी, तो मैं इन्हें ले आई। कुछ अपना स्वार्थ कि मेरा मन लग जाएगा, कि मैं इनको कुछ ज्ञान की बातें बता सकूँगी, इनको किसी लायक बता सकूँगी सड़क पर घूमने की बजाय, और कुछ इन बच्चियों का भला हो जाएगा। यही सोचकर मैं इन बच्चियों को ले आई हूँ, और उतने जैसे आप लोग अपने बच्चों को पालते हैं, उतने ही मनोयोग से, उतने ही तत्परता से मैं इन बच्चियों का भरण पोषण करती हूँ, देख रेख करती हूँ, और कुछ बड़ा बनाने की सोचती हूँ। आप सबकी दुआ रही, ईश्वर की कृपा रही, तो मेरी भी 6 लड़कियाँ किसी दिन बहुत बड़ी बनकर निकलेंगी। इतना सुनते ही मानसी अवाक रह गई, और उसके पास वो निशब्द हो गई। उसके पास कोई जवाब नहीं था, सिर्फ मुंह खुला रह गया। दिमाग सोचने लगा कि बताओ, सही मायने में कन्या भोजन, कन्या पूजन कौन कर रहा है? हम, मैं, हम सब महिलाएं, या ये सुगना? उत्तर आपके पास है, बताइएगा। धन्यवाद। इस कहानी को शेयर करिएगा, सभी दोस्तों को दीजिएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मेरी अपनी मौलिक कहानी है, ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। फिर आती हूँ किसी अगली कहानी या कविता के साथ। नमस्कार।